दोस्तों, समाज में जो छुआछूत, जाति पाति आदि की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, इन भ्रांतियों के लिए आज की यह कहानी बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध अपनों शिष्यों के साथ मौन बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठा देख उनके शिष्यों को चिंता हुई, कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने पूछा, आज आप मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई? इस बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि आप कहीं अस्वस्थ तो नहीं हैं? लेकिन बुद्ध मौन रहे, कुछ नहीं बोले। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध कुछ नहीं बोले और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। वह व्यक्ति फिर चिल्लाया, मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि सभा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है। यह सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध शिष्यों के मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे धर्म में जाति पाति का कोई भेद नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने शिष्यों को समझाकर कहा, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध में जीवन की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए क्रोध में क्रोधी व्यक्ति अछूत रहता है। इसलिए उस व्यक्ति को अकेले में छोड़ देना चाहिए। क्रोधी शिष्य भी बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जलकर वह समझ चुका था, अहिंसा ही महान कर्तव्य व महान धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी भी क्रोध न करने की शपथ ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध के कारण व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है और बाद में उसे पछतावा होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के समय क्रोधी व्यक्ति को अकेले में छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन आदि की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं है। क्रोध से बड़ा इंसान का कोई शत्रु नहीं है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।